हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द bmsclasses.com। आज के रोग निदान सेकंड के लेक्चर में हम हिक्का रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड में हम व्याधि का परिचय, व्युत्पत्ति, निरुक्ति, निदान, संप्राप्ति, भेद, पूर्व रूप, सामान्य लक्षण और साध्य साध्यता हिक्का रोग की पढ़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं व्याधि का परिचय। तो आचार्य चरक ने हिक्का और श्वास रोग को एक ही अध्याय में वर्णित किया है। और हिक्का वात कफज व्याधि होती है। ये इम्पोर्टेंट है कि हिक्का जो है वात कफज व्याधि होती है और हिक्का कई व्याधियों का लक्षण भी होता है और ये अपने आप में एक स्वतंत्र व्याधि भी है। व्याधि मतलब डिजीज़, रोग। नेक्स्ट चलते हैं कि इसकी व्युत्पत्ति या निरुक्ति। तो जिस व्याधि में हिक शब्द उत्पन्न होता है उसे हिक्का कहते हैं, जिसे हुचकी भी बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। नेक्स्ट चलते हैं निदान पे। तो आचार्य सुश्रुत के मत के अनुसार जब कोई व्यक्ति ज़्यादा शीतल पदार्थों का सेवन करता है, शीतल भोजन खाता है, शीत निवास करता है, ठंडे स्थानों पर रहता है, धुएं का, तेज हवा का और अग्नि का सेवन करेगा, ज़्यादा मात्रा में जिम या व्यायाम करता है, साहस से अधिक कार्य करता है, ज़्यादा भार उठा लेता है, वेट उठा लेता है, ठीक है, और वेग को धारण करता है। वेग धारण करने से मतलब है जो अधारणीय वेग है उन्हें धारण करेगा, मलमूत्र के वेग को, और व्रत उपवास आदि करता है, ज़्यादा मात्रा में करता है, तो उसे क्या होगा, हिक्का रोग हो जाएगा। ये इसके निदान हैं, ये इसके कारण हैं। नेक्स्ट चलते हैं संप्राप्ति पे। तो जब हम इन निदानों का सेवन करते हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, इन निदानों का सेवन करने से वात का प्रकोप हो जाता है और वात जो है फिर क्या करेगी, प्राणवाही स्रोतसों में प्रवेश कर जाएगी। प्राणवाही स्रोतस क्या होते हैं, जिनके द्वारा हम सांस लेते हैं। प्राणवाही स्रोतस से रास्ते होते हैं जिनके द्वारा रेस्पायरेशन होता है। प्राणवाही स्रोतस की बात कर रहे हैं तो रेस्पायरेशन होगा, वायु का गमन होगा, आवागमन होगा। तो वहाँ पे ये जो रेस्पिरेटरी कैनाल है यहाँ पे समझ लीजिए वो वहाँ पे वात पहुँच जाती है। फिर क्या करती है, वो वक्ष प्रदेश मतलब छाती के प्रदेश में वो स्थित हो जाती है और वहाँ पे जाके क्या करेगी, छाती में क्या होता है, कफ होता है और उस कफ को उभार देती है, मतलब ऊपर की ओर उठाती है या निकालती है, कुछ भी कह सकते हैं। फिर क्या होगा, जो प्राणवायु है, जो हम रेस्पायरेशन गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उस प्राणवायु में क्या होता है, अवरोध हो जाता है, रुकावट हो जाती है और वहाँ पे रुकावट होने से हिक की साउंड आती है। तो 5 प्रकार के हिक्का और 5 प्रकार के श्वास रोग की उत्पत्ति होती है। तो ये संप्राप्ति है, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले निदान सेवन से वात का प्रकोप होगा और वात प्राणवाही स्रोतस में प्रवेश करेगी। वहाँ से फिर वो वक्ष प्रदेश यानी छाती में पहुँचेगी, वहाँ से वो कफ को बाहर निकाल देगी और कफ को निकालने पर क्या होगा, जो कफ है ये प्राणवायु जो है उसके मार्ग में अवरोध, बाधा उत्पन्न करेगा। इससे क्या होगा, हिक की साउंड आएगी और 5 प्रकार के हिक्का और 5 प्रकार के श्वास रोग की उत्पत्ति होगी। नेक्स्ट आता है इसके भेद। तो आचार्य चरक ने और आचार्य सुश्रुत ने 5 भेद माने हैं। आचार्य चरक ने क्या कहा है, महाहिक्का, गंभीरा, व्यापेता, शुद्रा और अन्नजा। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने कुछ जो है मिलते जुलते हैं। महा, गंभीरा सेम बताया है, शुद्रा सेम बताया है, अन्नजा सेम बताया है, बस यहाँ पे आ जाता है यमला, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पूर्व रूप की ओर। तो पूर्व रूप इसके बताए हैं आचार्य चरक ने। क्या कहा है कि जो थ्रोट है और चेस्ट रीजन है, मतलब कि जो कंठ है, गला है, गले में और छाती में भारीपन आ जाता है और कटुकाश्यता मतलब कि बिटर टेस्ट हो जाता है, माउथ का कड़वा हो जाता है, बिटर टेस्ट। कुक्षी में क्या होगा, आटोप होगा, जिसे फ्लैटुलेंस बोलते हैं। ये लक्षण जो है दिखाई देते हैं। उसके बाद क्या होगा, सामान्य लक्षण। तो सामान्य लक्षण में मुख मार्ग से बार बार हिक की विशेष ध्वनि का उत्पन्न होना, हिक की आवाज़ आती है बार बार, ये इसका सामान्य लक्षण है, सिम्टम है। उसके बाद क्या आते हैं, साध्य साध्यता। तो साध्य साध्यता में बताया है कि महाहिक्का, गंभीरा और व्यापेता जो होती है, ये तो होती है 3 होती है असाध्य
और शुद्रा जो अन्नजा दो हो गई है, ये दो होती है साध्य। तो शुद्रा और अन्नजा का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और महाहिक्का, गंभीरा हिक्का और व्यापेता जो है असाध्य होती है। फिर है कि जैसे पड़ाव हो, तृष्णा आदि यानी प्यास या वगैरह इस तरह के उपद्रव जो आ जाते हैं साथ में, तो ये क्या होंगे, इस तरह की हिक्का जिसमें उपद्रव आ गए हों वो असाध्य होती है। अगर हिक्का वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में आई हो तो वो असाध्य होगी। ज़रूरी नहीं है कि बुढ़ापे में सारी हिक्का जो नॉर्मली भी आ जाती है वो अपने आप ठीक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ज़्यादा व्यवय तथा अति व्यायाम, ज़्यादा व्यायाम करने के कारण जो हिक्का होती है वो भी क्या है, असाध्य है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये जो हिक्का व्याधि है आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में रोग निदान की हम काश श्वास रोग के बारे में बात करेंगे। अभी ये प्राणवाही स्रोतस की व्याधियाँ चल रही हैं, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि ये फ्री क्लासेस है और हम लोग आपके लिए ये क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल फ्री में। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।